अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पोर्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसी को आज हम डिटेल में देखेंगे। पोर्ट्स नॉर्मली हमारे पास होती क्या है, इंटरफेस या कनेक्शन पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपनी आईओ डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास पोर्ट डिफरेंट टाइप की एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, उन्हीं टाइप्स को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है सीरियल पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम पोर्ट भी इसको कहा जाता है। नॉर्मली ये डाटा ट्रांसमिट किस तरह से करती है, बिट बाय बिट। उसके पास कैसे ट्रांसमिट करिए, ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम। मतलब क्या है, एक टाइम पे एक बिट, देन नेक्स्ट बिट, तो बिट बाय बिट आपके पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफ़र की वजह से ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड हमारे पास क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट इसका क्या है, हमारे पास स्लो है। जो डिवाइसेस सीरियल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती हैं कंप्यूटर के साथ, नॉर्मली उनमें हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं माउस एंड कीबोर्ड है। ठीक हो गया। आपके पास फिगर में आपको सीरियल पोर्ट नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पैरेलल पोर्ट या इसको लाइन प्रिंटर भी क्या कहा जाता है या एलपीटी पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक, जिस तरह से आपको फिगर में ये पर्पल में नज़र आ रही है। ठीक, अब इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ लाइंस देखिए, बहुत सारे डॉटेड आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं। ये ट्रांसमिट मैनी बिट्स एट अ टाइम, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बिट्स जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। तो एट अ टाइम बहुत ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र कर रही है, तो ऑटोमेटिकली इसका ट्रांसफ़र रेट हमारी सीरियल पोर्ट की निस्बत ज़्यादा है। ठीक है। नॉर्मली जो डिवाइसेस हमारी पैरेलल पोर्ट के साथ कनेक्ट होती हैं उनमें हमारे पास प्रिंटर, स्कैनर वगैरह नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूएसबी भी जिसको कहा जाता है। आजकल जितनी डिवाइसेस आ रही हैं, नॉर्मली मैक्सिमम डिवाइसेस हमारे पास यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होती हैं। अब यूएसबी पोर्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, तकरीबन 127 डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है थ्रू यूएसबी पोर्ट। आल्सो यूएसबी पोर्ट को एज अ पावर सप्लाई भी यूज़ किया जाता है फॉर डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन या टैबलेट्स वगैरह। ठीक है। इसमें यूएसबी पोर्ट में हमारे पास यूएसबी 3.0 को यूज़ करें, ठीक है, तो हमारे पास इसका ट्रांसफ़र रेट 4.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने बात करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेज ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। वो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करने का और उनसे जो भी रिक्वायर्ड एक्शन परफॉर्म करवाना है उसका काम करती है। तो उसको क्या कहा जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। बेसिकली ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। ठीक, यूज़र ने अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है हार्डवेयर को, वो इस इंटरफेस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी इंस्ट्रक्शन जो है हार्डवेयर को दे रहा होता है। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, ये सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक हो गया। जिस तरह से ये फिगर में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको आइकन्स दिखाए गए हैं। अब उससे पहले आप फर्स्ट फिगर पे आ जाएं। ठीक है। आपके पास यूज़र बेसिकली जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो एप्लीकेशन को बताता है। एप्लीकेशन वो एक्शन जो है या वो जो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देती है और ऑपरेटिंग सिस्टम देन आपके हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हुए वो रिक्वायर्ड एक्शन जो है उसको परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की बात की जाए तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है बूटिंग, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। नॉर्मली हमारे सिस्टम में जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ पे लाए करेंगी, किस तरह से, वो सारी मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। नेक्स्ट आ जाता है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम अगर आप उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो तो उसको पहले प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है एग्जीक्यूशन से पहले। तो ये वाला सारा काम ही कौन कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है डाटा सिक्योरिटी, कि आपके पास जो भी डाटा आपके सिस्टम में लाया कर रहा है वो सिक्योर रहे। ठीक है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। डिस्क मैनेजमेंट, मैनेज डिस्क स्पेस थ्रू फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपकी मेमोरी
में जितनी स्पेस लाया कर रही है उसकी मैनेजमेंट, कि कौन सी स्पेस किस मकसद के लिए यूज़ होगी। आप डिफरेंट फाइल्स बनाते हो, फोल्डर्स बनाते हो, तो ये सारी आपके पास किस में आ जाता है, डिस्क मैनेजमेंट में आ जाता है। जो कौन फैसिलिटेट कर रहा होता है, आपको ओएस कर रही होती है। प्रोसेस मैनेजमेंट, विच टास्क टू गेट CPU एट अ टाइम। आप एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, मल्टीटास्किंग भी जिसको कहा जाता है, या एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हो, तो कौन सा टास्क पहले CPU में जाएगा, परफॉर्म होगा, तो वो कौन मैनेज कर रहा होता है, OS मैनेज कर रही होती है। इसी तरह से डिवाइस कंट्रोलिंग, कंट्रोल ऑल अटैच डिवाइसेस, जितनी IO डिवाइसेस आपने अपने सिस्टम के साथ अटैच की हुई हैं उनकी मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है, OS करता है। नेक्स्ट आपके पास प्रिंटिंग कंट्रोलिंग, प्रिंटर को आपने कोई भी कमांड देनी है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स जब आप अपने प्रिंटर को सेंड करते हो तो उन फाइल की मैनेजमेंट, ठीक है, कि कौन सी फाइल पहले प्रिंट होगी, किस तरह से प्रिंट होगी, बाकी क्यू किस तरह से मेंटेन होगी, वो सारा कौन मेंटेन कर रहा होता है, OS पर मेंटेन कर रहा होता है। लास्ट है प्रोवाइडिंग इंटरफेस यूज टू इंटरेक्ट विद यूजर्स, जो मेन आपका OS का काम है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब ये इंटरफेस दो तरह के हो सकते हैं, GUI और कमांड लाइन। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका क्या मतलब है, आपके पास विजुअल इन्वायरमेंट कम्युनिकेट विद यूज़र्स, आपको डिफरेंट आइकन्स नज़र आ रहे हैं, आपको अपना माउस जब मूव करते हो कर्सर की मूवमेंट नज़र आ रही है, फोल्डर बने हुए, नेम लिखे हुए, तो ये सारा आपके पास क्या है, विजुअल आप इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, तो ये GUI है। और दूसरा क्या है, कमांड लाइन। कमांड लाइन नॉर्मली आपके पास क्या कर रहा होता है, ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है आपके पास, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो, कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए अपनी जो भी इंस्ट्रक्शन हम सिस्टम को देना चाह रहे हैं वो टाइप करते हुए अपनी कमांड सिस्टम को देते हो, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ किस लिए होती है, प्रोग्राम्स राइट करने के लिए। प्रोग्राम्स के हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो आप सिस्टम को देना चाह रहे हो, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस आप किस तरह से दोगे, यूज़ करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस अपनी सिस्टम को दोगे, ठीक। प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको क्या फैसिलिटेट कर रही है, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन फैसिलिटेट कर रही है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दो लेवल्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है, कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो ह्यूमन से दूर है और मशीन अंडरस्टैंडेबल है। मशीन हमारे पास, हमें पता है कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में काम करता है, बाइनरी फॉर्म में, तो आपके पास बाइनरी फॉर्म में है या जो मशीन के नियरेस्ट असेंबली मेमोनिक्स को यूज़ करते हुए वो है, ठीक है। और जिस तरह से मैं इंग्लिश में बोलते हैं हम इंग्लिश वर्ड्स, उनसे आपके पास क्या है, दूर है, मशीन के नज़दीक है, तो वो आपके पास क्या है, लो लेवल। उसमें दो तरह की है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस आपके पास बाइनरी फॉर्म में होती हैं, ठीक। बाइनरी फॉर्म को कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, तो इसलिए आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होती है बाइनरी फॉर्म में हो तो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से 1 स्टेप हायर है। इसका क्या मतलब है, असेंबली लैंग्वेज बजाय इसके कि वो आपके पास क्या यूज़ करें, बाइनरी कोड्स को, वो क्या यूज़ करती है, इंग्लिश में छोटे छोटे वर्ड जिस तरह से ADD ऐड हो गया एडिशन के लिए, SUB सब हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स और रजिस्टर्स को यूज़ करते हुए इंस्ट्रक्शन जो है सिस्टम को देती है। अब ये जो छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स हैं इनको न्यूमोनिक्स कहा जाता है, जिनको यूज़ करते हुए वो एक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो सारी लैंग्वेजेस जो ह्यूमन लैंग्वेज के नियर हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज से फार हैं, उनको क्या कहा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कहा जाता है। नॉर्मली इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस होती हैं और मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, मशीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती हैं। इनकी नॉर्मल एग्जांपल में आपके पास पास्कल, C++, जावा, फोर्ट्रान की डिफरेंट आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड की। सोर्स कोड क्या है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। जितने भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है, सोर्स कोड कहा जाता है। हमें पता है कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए सोर्स कोड भी कंप्यूटर
डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट कोड क्या है, वो सारे प्रोग्राम जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, रिटन इन लो लैंग्वेज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स। ठीक है, कंप्यूटर का अंडरस्टैंड बाय दीज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स। कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपके पास सोर्स फाइल बनी हुई है, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन कोड में ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली क्या है, प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ट्रांसलेटर क्या करता है, आपके सोर्स प्रोग्राम को, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में ताकि आपका सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके, उसकी बेस पे एग्जीक्यूशन कर सके। अब हमारे पास ट्रांसलेटर्स 3 टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर। कंपाइलर कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स प्रोग्राम को उठाता है, उसको कंप्लीट को, पूरे के पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, एरर चेक करता है, अगर कोई एरर्स है तो वो इकट्ठे सारी एरर्स, सोर्स फाइल के एरर्स बता देता है। ठीक है, उन एरर्स को रिमूव करने के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, तो आप उस ऑब्जेक्ट फाइल को जब मर्जी रन कर सकते हो। कंपाइलर के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके पास हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, एज अ होल नहीं करता, एक लाइन उठाता है उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाती है, अगर उसमें कोई एरर है वो एरर बताता है, आप उस एरर को रिमूव करो, कन्वर्ट होती है, एग्जीक्यूट होती है, देन वो नेक्स्ट को जाता है। ठीक, तो इसलिए ये नॉट इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट किस वजह से है, आपके पास वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट हर दफ़ा आप अगर इंटरप्रेटर से काम कर रहे हो तो आपको पहले अपने सोर्स प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक, एंड लास्ट आपके पास हमारे पास क्या है, असेंबलर। असेंबलर बेसिकली जितने प्रोग्राम जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, असेंबलर यूज़ करते हो। ठीक हो गया, थैंक यू।